हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं महेंद्र कुंजी, आपका दोस्त। तो यार बहुत सारे डीएम्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ओपन बुक की कितना बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ना, इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही है। लाइक कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए एग्ज़ाम में, आंसर कैसे लिखने हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या लेके जाना है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे आज। पहला क्वेश्चन फॉर श्योर, मतलब डायरेक्टली लाइक वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग आते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो वो 3 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा, ओपन बुक सब्जेक्ट कौन से लेने चाहिए सीएस प्रोफेशनल फाइनेंस में। तो यार मैंने जो सब्जेक्ट लिए थे ना, वो तो मॉड्यूल 1 में सीएसआर, मॉड्यूल 2 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो लाइक रीजन डिस्कस करते हैं क्यों मैंने ये सब्जेक्ट लिया था, क्यों आपको ये लेने चाहिए। तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसआर एंड सोशल गवर्नेंस, ये मैंने इसलिए इलेक्टिव में चूज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन प्राइमरी था कि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सीएसआर, दूसरा पार्ट है सोशल गवर्नेंस। तो 50-50 मार्क्स के 2 पार्ट आते हैं। तो डेफिनेटली आंसर फाइंड करने में, लाइक आप लोग पढ़ के जाते हो फॉर श्योर, लेकिन कभी कभी आंसर फाइंड नहीं कर पाते हम लोग। तो आंसर फाइंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको बेसिकली कम टाइम लगेगा आंसर ढूंढने में, क्योंकि वो ऐसा है कि या तो पार्ट 1 का क्वेश्चन है या पार्ट 2 का क्वेश्चन। पार्ट 2 के क्वेश्चन के लिए आपको पार्ट 1 में नहीं ढूंढना है, वो पार्ट 2 में ही मिलेगा। तो दैट इज द प्राइमरी रीजन, वो इजीली मिल जाएगा। दूसरा प्राइमरी रीजन ये सारा आपने पहले पढ़ रखा है। सोशल गवर्नेंस जो पार्ट है ना, सोशल ऑडिटर की अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक रेगुलेशन भी आ गए हैं एलओडीआर वगैरह में। तो लाइक सोशल ऑडिटर इन फ्यूचर हमें डेफिनेटली आने वाले हैं। तो सीएसआर सोशल ऑडिटर बहुत बढ़िया स्कोप है वो इन फ्यूचर में। तो डेफिनेटली एक पर्सपेक्टिव को लेके सोशल गवर्नेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 प्राइमरी रीजन है ये करने के। तो उसके बाद फिर सेकंड, लाइक मॉड्यूल 2 में कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो आईबीसी, आई गो विद आईबीसी फॉर श्योर। और इसका देखो प्राइमरी रीजन यही है कि लाइक आईबीसी सीआरबीआई जो है ना, सीआरबीआई में इंसॉल्वेंसी वाला जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का है, और इसमें नियरली 90% ऑफ द आईबीसी कवर्ड है ऑलरेडी। तो यार 90% आईबीसी आप 40 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, उससे बेटर है कि 100% आईबीसी आप पढ़ लो 140 मार्क्स के लिए। तो फॉर श्योर ये रीजन, मतलब इसके अलावा कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 क्यों चूज किया मैंने। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, रिसोर्सेज क्या क्या लेके जानी है। मतलब आपने वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि लोग पूरा बैग भर के ले जा रहे हैं, लाइक ट्रॉली वाला बैग पूरा फुल भर के ले जा रहे हैं बुक्स का, एग्जाम्स के लिए ओपन बुक वाले। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें फॉर श्योर। तो रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ, 5-4 रिसोर्सेज हैं जो आपको एग्जाम में लेके जानी है और इनसे ही पढ़ाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीएसआर और आईबीसी की मॉड्यूल, मतलब रिस्पेक्टिव पेपर्स में, सीएसआर के पेपर में सीएसआर की मॉड्यूल, आईबीसी के पेपर में आईबीसी की मॉड्यूल। दूसरा क्लास नोट्स, जो आप या तो आपकी एकेडमी से, आपको एकेडमी से पढ़े हो तो वहाँ से आपके क्लास नोट्स मिलेंगे, वहाँ से जो उन्होंने दिए हैं एकेडमी नोट्स वो लेके जाइए। आपने खुद के नोट्स बनाए तो वो लेके जाइए। तीसरा है सेल्फ मेड मास्टर इटेक्स, दिस इज समथिंग जिसके बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा, तो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद चौथा है अमेंडमेंट एंड केस लॉ बुक इन आईबीसी फॉर श्योर, मतलब अमेंडमेंट जो है वो सीएसआर में भी एप्लीकेबल है, तो सीएसआर में भी लेके जाना है। और आईबीसी में केस लॉ बुक तो लेके ही जाना है। लाइक मैंने इंस्पायर एकेडमी से लिया था, शुभम शुक्लेचा सर से, ग्रुप 2। तो उन्होंने लाइक ये केस लॉ बुक दे रखी थी, वहाँ पे सारे केस लॉ मेंशन थे जितने भी आईबीसी में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि केस लॉ जब आते हैं ना तो उनको फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है अगर आपके पास केस लॉ बुक है। तो मैं ये लाइक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर्टिकुलर अकेडमीज को, सारी अकेडमी शायद अपनी अपनी केस लॉ बुक देती हैं, तो आप वो लेके जाइए। पर डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप ग्रुप 2 के लेक्चर्स वहीं से लो। वो केस लॉ बुक बहुत बढ़िया थी शुभम सर की। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें लेके जानी है, वो एफएक्यू ऑन सीएसआर एंड आईबीसी। ये जो मतलब फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है ना, ये एमसीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, एनएससी और बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये आपको लेके जाना है। लाइक ये जो पार्ट है ना, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता होता ये लेके जाना, तो वही मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है ले जाना, क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो जाते हैं। लाइक सीएसआर के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन एफएक्यू से ही आए, तो दैट इज समथिंग जिसका आपको फोकस करना है और ये लेके जाना है। एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिए और उसको लेके जाइए। और मतलब सीएसआर के लिए तो एनएससी और बीएससी की वेबसाइट के एमसीक्यू भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी लेके जाना। आईबीसी के लिए फॉर श्योर, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ले जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन इसके बारे में बहुत डिस्कशन होगा, लाइक जो थर्ड क्वेश्चन से पहले एक चीज़ थी, सेल्फ मेड मास्टर इंडेक्स क्या है। मैं बोला था कि लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करते हैं, तो ये बता देता हूँ सेल्फ मेड मास्टर इंडेक्स क्या होता है। सेल्फ मेड मास्टर इंडेक्स जब आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो आप एक पेज लो,
उस पर्टिकुलर पेज में, मतलब एक पेज इन पर्टिकुलर नहीं, एक कॉपी बना लो, एक कॉपी में आप मतलब नोट करना चालू करो। लाइक पहले मेन हेडिंग बनाओ, मेन हेडिंग में फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 135, सेक्शन नंबर 135 के सारे सबसेक्शन लिख दो। सबसेक्शन मतलब इन डिटेल नहीं लिखना है, सबसेक्शन लिखना है। लाइक सबसेक्शन 1 तो एप्लीकेबिलिटी है, सबसेक्शन 2 ये है वो है, सबसेक्शन 9 ये है मतलब एग्जाम्पशन है। तो ऐसे उनको लिख दो, और ताकि आपको बाद में रेफर करना इजी हो। उसके बाद फिर कोई भी रूल पढ़ रहे हो आप, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसकी एक मेन हेडिंग बनाओ, मेन हेडिंग के अंदर सारी सब हेडिंग जो भी उसमें कवर्ड है, तो लास्ट में आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आप अपने हाथ से बनाओगे ना तो ज्यादा बेनिफिशियल है। लाइक टीचर्स ऑलरेडी प्रिपेयर देते हैं, पर हाथ से बनाओगे तो आपको ज्यादा रिटेन करने में इजी होगा। तो डेफिनेटली सजेस्टेड कि आप खुद का मास्टर इंडेक्स बनाएं। तो लाइक अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आंसर राइटिंग टिप्स। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आंसर राइटिंग टिप्स ये समथिंग जिस पे हमने बहुत रिसर्च किया है। मैं और मेरा दोस्त नियरली 1.5 घंटे तक अपनी कॉपीज एनालाइज कर रहे थे पर्टिकुलर कि हमें किन क्वेश्चन पे ज़्यादा मार्क्स मिले, लाइक हमने क्या ऐसा लिखा है जिस पे ज़्यादा मार्क्स हमें अलॉट हुए हैं ओपन बुक। तो हमने IBC और CSR दोनों की कॉपीज हमने अपनी चेक की हैं। तो वहाँ से हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स मिले जिन पर हमें कॉमनली मतलब मार्क्स हमेशा ही अलॉट हुए हैं, अच्छे मार्क्स मिले। तो ये वो वाले टिप्स हैं जो कैसे उनको आंसर करना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए इन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन पे। पहले बात तो ये भाई, ओपन बुक में 5 आउट ऑफ 5 नहीं मिलते, मतलब काइंड ऑफ 100 में से एक ही बंदे को मिल रहे होते हैं 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में, वो नहीं मिलते मेरे हिसाब से, उसको भी नहीं मिलते 100 में से एक। तो यार फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते, पर मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो 5 आउट ऑफ 4। तो इतना तक पहुंच सकते हैं अपन, अगर अपन अपना 100% दें और जो गाइडलाइन आंसर से मैचिंग आंसर लिखें। तो पहला चलो मतलब 3-4 पॉइंटर्स हैं जो वैसे आंसर लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन ट्राई करना आप अटेम्प्ट ना ही करो। मतलब अगर ऑप्शन में कोई क्वेश्चन है ना केस बेस्ड, तो उसको अटेम्प्ट कर लो, ज्यादा इजी होगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत लेंथी आंसर्स होते हैं। गाइडलाइन आंसर में मैंने किया, मैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए होते हैं ना, लाइक मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने तो केस बेस्ड क्वेश्चन पेपर किए थे हर बार। तो मेरे दोस्त ने डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, लेकिन उसने सही लिखा है, उसका 50% कंटेंट मैच भी हो रहा है जो ICT का गाइडलाइन आंसर है, लेकिन उसके बाद भी उसको लाइक 5 आउट ऑफ 2 ही मार्क्स मिले हैं या फिर 1.5 मार्क्स मिले हैं। तो वो रीजन यही है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। लाइक देयर वाज की व्हाट इज CSR, तो व्हाट इज CSR में यार बहुत कुछ आ सकता है। CSR की डेफिनेशन आ सकती है, एप्लीकेबिलिटी आ सकती है, पूरा सेक्शन 135 आ सकता है। तो बहुत बड़ा आंसर हो जाता है, और वो उतना ऊपर में लिखना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैनेज करना है। इसलिए पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आए तो डील कैसे करना, इससे डील ऐसे ही करना है कि जो भी आपको पता है रेलेवेंट प्रोविजन आपको लग रहा है, तो कम से कम लाइक 5 मार्क्स क्वेश्चन है तो कम से कम 2-1 पेज आप लिख के आओ, उसको बढ़िया दो ताकि वो मार्क्स आपको अलॉट भी करे 3-4 मार्क्स। तो या डायरेक्ट क्वेश्चन से ऐसे डील करना है। सेकंड, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन से कैसे डील करना है भाई, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना वो सबसे इजी है स्कोर करने के लिए। लाइक उसको 3 पार्ट में आंसर करो। पहला, रेलेवेंट प्रोविजन हेडिंग डालो, उसके अंदर प्रोविजन लिख दो। सेकंड, आप फैक्ट एंड एनालिसिस हेडिंग डालो, उसके अंदर फैक्ट लिख दो, लाइक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एनालिसिस आपको क्वेश्चन से कंपेयर करने पे क्या लगता है। थर्ड जो हेडिंग होगी वो भी कंक्लूजन, और ये लाइन सिर्फ 2 मतलब ये जो पार्ट है ना कंक्लूजन वाला पार्ट, उसको 1 या 2 लाइन में ही सम अप करने का ट्राई करना, लाइक मैक्सिमम इतना ही होगा 2 लाइन की, तो उसको आप उतने में ही खत्म करने का ट्राई करो। कंक्लूजन में सिर्फ ये लिखना है कि भाई है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वाज कि CSR एक्सपेंडिचर है या नहीं है, तो वहाँ आपको सिर्फ इतना लिखना यस इट इज एन CSR एक्सपेंडिचर। तो कंक्लूजन इतना ही शॉर्ट रखना, लाइक जितना शॉर्ट होगा उतना बेनिफिशियल होगा आंसर चेकर को भी चेक करने के लिए कि भाई हाँ कंक्लूजन सही है। एटलीस्ट तो कंक्लूजन सही भी होता है ना तो 1-2 मार्क्स मिल जाते हैं उसकी, तो लाइक डेफिनेटली आप उसमें 5 आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हो अगर आप ये पर्टिकुलर चीज फॉलो करते हैं। तीसरे काइंड ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं लाइक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो कमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़िया, मतलब वो भी स्कोर करने के लिए अच्छे क्वेश्चन होते हैं। लाइक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइक ESG इज अ सब्जेक्ट मैटर कमेंट, तो इस पे आप लाइक आंसर आपका फॉर श्योर लेंथी होगा। तो आप मैं बताऊंगा ना डायरेक्ट क्वेश्चन और कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा लेंथी ही लिखो, लाइक 1.5 पेजेस अगर 5 मार्क्स पे तो 1.5 पेजेस 2 पेजेस इनफ है। मतलब इतना तो लिखो कि मतलब मेरा जो था ना, जो मेरे मार्क्स कटे हैं मेनली CSR वाले पार्ट में मेरे मार्क्स कटे हैं, वो इसीलिए कटे कि मैंने गलत कुछ नहीं लिखा, मैंने सही सब कुछ लिखा है और बहुत सारा मन से लिखा, उसमें मेरे को इसलिए ज्यादा मार्क्स मिले। लेकिन मेरे मार्क्स कटे इस वजह से क्योंकि मैंने कम लिखा है, कंटेंट कम लिखा है। मेरे दोस्त ने कंपेयर टू मी, उसने CSR वाले पार्ट में मेरे से 2-4 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए क्योंकि उसने कंटेंट ज्यादा लिखा है। तो वो वाली चीज है ना, कंटेंट थोड़ा ज्यादा लिखोगे ना तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो दैट इज सजेस्टेड कंटेंट थोड़ा ज्यादा लिखो।
तो ये मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन से डील करने का तरीका है। उसके बाद आंसर राइटिंग टिप्स ये समाप्त हो जाएंगी, लेकिन मतलब बोनस टिप्स में 2-4 दे देता हूँ आपको। पहला, आपने लाइक मतलब रिकॉल काइंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग कि भाई बेसिकली बोनस टिप्स क्या है या फिर किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पहला, प्रेफर करना है केस बेस्ड क्वेश्चन। दूसरी टिप है कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो थोड़ा आंसर लॉन्ग लिखना है। केस बेस्ड क्वेश्चन में जितना लाइक केस बेस्ड क्वेश्चन में तो वैसे भी लॉन्ग हो जाता है, तो प्रेफरेबल केस बेस्ड में जितना लिखना आ रहा है उतना ही लिखना है, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। पर मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख सकते हो, वो चलेगा। तीसरा, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वही थोड़ा मतलब 1.5 से 2 पेज भरना है, भरना नहीं है काइंड ऑफ, मतलब अच्छे से लिखना है प्रेजेंटेशन। और पहली बात ये ना, पॉइंट्स में आंसर लिखना जितना हो सके, लाइक काइंड ऑफ। और यार देखो, प्रेजेंटेशन है समथिंग जो बहुत ज्यादा मैटर करता है ओपन बुक एग्जामिनेशन में। वो मैं अपनी कॉपी शेयर नहीं कर सकता, पर प्रेजेंटेशन में मुझे बढ़िया मार्क्स अलॉट हुए हैं। लाइक कॉपी जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ये डिजर्व करता है इतने मार्क्स। तो दैट इज समथिंग जो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक इन पर्टिकुलर अपनी रियल कॉपी तो मैं शेयर नहीं करूंगा, पर जो मैं एक आंसर इन पर्टिकुलर लिख के आपको बता दूंगी कि इस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है, और उसके बाद कमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखना है। तो वो डेफिनेटली आई विल शेयर बहुत सारा, मतलब 5-6 दिन में हो जाएगा वो, अगले हफ्ते तक डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा और उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। तो डेफिनेटली आपको पता लग ही जाएगा वो क्या होने वाले। तो ये जो है ना, ये मेन क्वेश्चन थे, ये मेन 3 क्वेश्चन थे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेके सबसे ज्यादा चर्चा में और सबसे ज्यादा डिस्कशन, मतलब सबसे ज्यादा डीएम्स भी इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ रहे थे। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। सी यू।